आदित्य ने पूरे जुनून के साथ अपने प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया। वह एक ऐसी तकनीक बनाना चाहता था जिससे गरीब लोगों को सस्ती बिजली मिल सके। उसका सपना सिर्फ खुद का नहीं था, वह अपने जैसे हजारों लोगों की जिंदगी बदलना चाहता था। जो सिर्फ अपने लिए जीता है वो जिंदगी क्या जीता है। असली मायना तो तब बनते हैं जब कोई औरों के लिए जीता है। अब आदित्य का हर दिन एक जैसा था। सुबह से रात तक काम, बार बार असफल प्रयोग और हर बार एक नई कोशिश। कई बार उसका मॉडल फेल हो जाता, कई बार चीज़ें टूट जाती। एक रात उसका प्रोजेक्ट जल गया। वह कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। कभी कभी सब कुछ टूट जाता है, जैसे सपना भी बिखर जाता है, मगर वही इंसान फिर उठता है जो खुद को हारने नहीं देता है। उस रात आदित्य ने सोचा, शायद यह मेरे बस की बात नहीं, शायद मुझे यह सब छोड़ देना चाहिए। उसी समय उसे विवेक सर की बात याद आई, अगर रास्ता कठिन है तो समझ लो तुम सही दिशा में हो। अब उसके अंदर फिर वही दो आवाज़ें, छोड़ दे, एक बार और कोशिश कर। इस बार उसने खुद से जोर से कहा, मैं हार नहीं मानूंगा। जो आखिरी दम तक लड़ता है वही असली जीत पाता है। किस्मत भी झुक जाती है एक दिन जब इंसान खुद से नहीं हारता है। अगले दिन आदित्य ने फिर से शुरुआत की। इस बार वह और समझदारी से काम कर रहा था, अपनी गलतियों से सीखते हुए, हर छोटी चीज को सुधारते हुए। कॉलेज में एक और छात्र था, उसका नाम था राहुल। वह बहुत ही होशियार था, लेकिन थोड़ा घमंडी। वह आदित्य से बोला, तुम यह नहीं कर पाओगे। आदित्य के पास दो रास्ते थे, पहला गुस्सा करना या अपने काम से जवाब देना। उसने दूसरा रास्ता चुना। कई हफ्तों की मेहनत के बाद आदित्य का मॉडल पहली बार सफल हुआ। छोटा सा बल्ब जल उठा। वह खुशी से उछल पड़ा। विवेक सर ने देखा और मुस्कुराए, मैं जानता था तुम कर सकते हो। आदित्य की आंखों में चमक थी। यह सिर्फ एक बल्ब नहीं था, यह उसकी मेहनत की पहली रोशनी थी। अब कॉलेज में फाइनल प्रेजेंटेशन का दिन नज़दीक था। देश के बड़े बड़े वैज्ञानिक आने वाले थे। यह आदित्य के जीवन का सबसे बड़ा मौका था, लेकिन उसके मन में फिर डर आया, अगर मैं फेल हो गया तो। आदित्य ने आईने में खुद को देखा और कहा, मैं परिणाम से नहीं डरूंगा, मैं सिर्फ अपनी पूरी कोशिश करूंगा। असली सफलता कई असफलताओं के बाद आती है, दूसरे की बातों से नहीं, अपने काम से जवाब देना चाहिए। हार मानने का विचार ही असली हार है। छोटी छोटी सफलताएं बड़े आत्मविश्वास की शुरुआत होती है। आज वही दिन था जिसके लिए आदित्य ने दिन रात मेहनत की थी। कॉलेज का हॉल भरा हुआ था, बड़े वैज्ञानिक, प्रोफेसर और सैकड़ों छात्र। आदित्य का दिल तेज धड़क रहा था। आदित्य का नाम पुकारा गया। वह धीरे धीरे स्टेज पर गया। उसके हाथ हल्के कांप रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया उसका आत्मविश्वास लौट आया। उसने सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं दिखाया, उसने अपनी पूरी कहानी सुना दी। गरीबी, संघर्ष, सफलता, असफलता और फिर मेहनत। पूरा हॉल शांत हो गया। अब वह समय आया जब उसका मॉडल चालू करना था। अगर यह काम कर गया तो उसका सपना पूरा, अगर नहीं तो सब खत्म। उसने स्विच दबाया। कुछ सेकंड के लिए कुछ नहीं हुआ। पूरा हॉल चुप। आदित्य की सांसें थम गई और फिर बल्ब जल उठा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। राहुल, जो कभी उसे नीचा दिखाता था, आज उसके पास आया और बोला, तुम सच में कमाल हो।
मैं गलत था। आदित्य मुस्कुराया। गलतियाँ सब करते हैं, सीखना जरूरी है। कुछ बड़े वैज्ञानिकों ने उसे सराहा। हमारे साथ काम करो, हम तुम्हें बड़ा वैज्ञानिक बना देंगे। आदित्य के सामने दो रास्ते थे, खुद की सफलता या समाज की सेवा। उसने सोचा, अपने पिता की बातें याद की, माँ का त्याग याद किया। आदित्य ने कहा, मैं इस तकनीक को गाँवों तक पहुँचाना चाहता हूँ। पूरा हॉल फिर तालियों से गूंज उठा। कुछ साल बाद आदित्य अपने गांव लौटा। अब वहाँ रोशनी थी, बिजली थी और बच्चों के चेहरे पर मुस्कान। उसके पिता गर्व से बोले, तू सच में आसमान छू आया। आदित्य ने बच्चों से कहा, सपने देखो और उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखो। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहला, गरीबी रुकावट नहीं, एक परीक्षा है। दूसरा, असफलता हमें मजबूत बनाती है। तीसरा, सही गुरु जीवन बदल देता है। और चौथा, मेहनत और धैर्य से सब संभव है। पांचवा, असली सफलता दूसरों की मदद में है। अंतिम संदेश, सपने वो नहीं जो सोते वक्त आते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है, ये भी कमेंट में लिख दें। और ऐसी ही बहुत सारी जानकारियों को, कहानियों को, कथाओं को सुनने के लिए मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।